नमस्कार जी दोस्तों, पहली बात तो अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। आज मैं थाने कहानी सुना जो अख महाभारत को बीज कड़ से स्टार्ट हुयो, कयावाणी हुयो तो बड़ो आदमी खेचे अक बुरा काम का बुरा नतीजा। तो हमेशा बुरा काम का बुरा ही नतीजा हो से कुछ पल तक ही वो चौका काम कर सके थे, बाकी तो वह बुरा ही नतीजा हो से। तो यह महाभारत की शुरुआत वास्तविकता कहीं सी कहीं न छी तो हकीकत तो या छे। पारा ऋषि छो भी का एक बेटी थी जी को नाम तो सत्यवती। अब वो तपस्या करवान चल गो, जरा पेट में छोड़ गए जू ने वह पैदा होगी, जरा नहीं खा पा फिर बाने मिले जा मछुआरा खन रह लगी, मछुआरा खन रह लगी जा गंदो काम छो। मछलियाँ पकड़ते मछलियाँ की बास भी में रड़गी, बदबू आती भी में। एक दिन पारा ऋषि आग लाग्यो, जरा बा पहली पार गई उड़ी सी। पारा ऋषि के मेरे भाई पहली पार छोड़ दे या पारा ऋषि छे ने जो भी ने उन ध्यान छो अगर अपनी बेटी छे वो बोलियो मैं तेरा से संपर्क साध बचाऊँ छूँ। जरा बा बोली महाराज था खड़े बूढ़ा आदमी मैं खड़े जवान। तो पारा ऋषि कड़े बोथ वालों सो ऋषि शोक अब नहीं बोटियो। जरा बात बोली कि चलो मैं तैयार हूँ, लेकिन या दुनिया था निर्माण ने कोई न देखे, जरा अंधकार फैलायो जा जत्सुयो अंधकार फैले जे कोरो जी ने बोला था कोरो फैलाती है। फिर कैसे जड़ महाराज देखे थे तो जड़ महाराज मारा कमोदनी छागी उन्हें सूरज और चंद्रमा कैसे देखे थे जब सुबह का सूरज का ग्रहण चालू होगा, वासु वेद व्यास जी पैदा होगा। पारा ऋषि का संपर्क बाबी छन जो सुंदर तो सी और सुंदर होगी। अब भी आपका पाप के कारण जा और भी मछुआरा खन रह लगी। अब मरबान तैयार होगी, जा वो मछुआरा भी ने पाल लियो राखियो, बेटी समझ और भी ने पालियो पोसियो राखियो। अब साहब दन दन बड़ी होगी। बुन्ना का चने जो राजा शांतनु सो जो हस्तिनापुर को नरेश सो भी के जो पहली घरवाड़ी थी भी को नाम सो गंगा। गंगा से 7 पुत्र हुआ, 7 पुत्रा ने गंगा में बुहाती गई। 8 जब पुत्र हुयो तो बिन देवव्रत नाम छो अभी ने वो पाल लियो राख लियो। जरा गंगा की शर्त सी एक मैं जिदन तू मेरी औलाद ने राख ले लो, जिदन मैं तुम्हें छोड़ चल जाऊँगी। जब वो बिने राख लियो, राखवा का प्रताप सुबह चल गई। बाद में गंगा पुत्र भी छो जो वो भी जावे लगे, देवव्रत भी जरा गंगा कहने लगी बेटा तू मेरे साथ मन जा, मैं तेरा पिता छोड़ जा रही हूँ, तू की सेवा कर जे। जब बिन गंगा बिन एक वरदान दे एक जा तू जब तक उन मरे लो जब तक तेरी इच्छा न बली, तो बिन इच्छा वर्तु को वरदान देगी और वह चल गई। गंगा पुत्र बड़ो होगो जा बुन्न के शांतनु भी एक कल्लो होगो जा भी का चिंता खाई जा रही। अब वो एक दिन भ्रमण करवान जा रहे छो तब बुन्न के भी मछुआरा खानी गयो तो वह सत्यवती ने देख कर मोहित हुयो। तो वो भी ने बोलियो अक मैं तेरे से शादी करवा चाहूँ छूँ। जब बाक से महाराज मैं शादी तो कर लूँ ली, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप थे मेरा पिताजी से बात करो। जब वो पिताजी का पिता से मछुआरा से बात करो, जब मछुआरों की हो भाई देख मैं मेरी कन्या पहली दुख पाएड़ी है मैं तन दे तो दूँला, लेकिन एक जो भी आस औलाद भली बाई ही राज करेली। तेरे तो बड़ो बेटो से भीष्म जी गढ़ी ही प्रतिज्ञा लियो मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, केवल राजकाज में सहायता करूँगा, इसके अलावा मैं राज नहीं संभालूँगा। तो उसने प्रतिज्ञा ले ली ब्रह्मचारी की और राज न संभालने की, उसने केवल सहायता करने की ठान ली। ऐसे करते करते दिन गुजरते गए। उस सत्यवती से 2 पुत्र हुए, एक का नाम चतर था और दूसरे का नाम बेचतर था। उनके अंदर दोनों भाइयों के एक भाई रण में गया तो वो मारा गया। दूसरे भाई के 2 रानियाँ हुई, अंबिका और अम्बालिका, दोनों ही बहुत सुंदर थी। दोनों जब आ गई तो उन्होंने अपने पति से कहा कि आपका भाई बहुत ही बेईमान है, बदमाश है, इसलिए तो अपनी माँ को घरवाली रखता है, आपकी माँ को घरवाली रखता है। तो
उसके वहम हो गया, उसने भी देखा, उन्होंने भी देखा। तो एक महल के अंदर जैसे मौका उठाया, वैसे उस मौके के अंदर होते हुए वो देख रहे थे। देखते हुए पाए गए कि वो अपनी माँ की सेवा ही कर रहा था। तब जाकर उन्हें अफसोस हुआ। सुबह जब दिन उगा, दिन उगने पर उसने भाई से कहा, अग भैया आप ऐसे बताओ, जिसके दिल में पाप हो जाए वो कैसे कटे। तो उसको पता नहीं था कि इसी के पाप हो गया, इनके पाप हो गया। उसने उसी समय जा कर के और बोला कि अगर जिसके वहम हो जाए या पाप हो जाए तो वो पीपली के खोखरे में जाकर जल के भस्म हो जाए। तो उसने वैसा ही किया और जाके पीपली के खोखरे में भस्म हो गया। अब अंबिका और अंबालिका दोनों विधवा हो गई। विधवा होने पर उधर दासी थी, दासी का भी पति खत्म हो गया, वो भी विधवा हो गई। तो इसलिए बताते हैं कि सावन सूखी जेठ हरी और बिना बीज की 3 फली। तो इस प्रकार वो 3 फली हो गई बिना बीज की, यानी कि उनके जो भी मर्द थे वो दोनों तीनों खत्म हो चुके, इसलिए वो एक तरह से विधवा हो गई। विधवा होने पर अब माता सत्यवती सोचने लगी, अख मेरा वंश कैसे चले। तब उसने भीष्म से कहा, हे भीष्म, तू कैसे, मैं माँ हूँ, कहना नहीं चाहती लेकिन कह रही हूँ, अब कैसे भी अपना वंश चले। अब तू शादी नहीं करना चाहता तो अंबिका और अंबालिका को घरवाली रख ले। लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध था, बोले कि माता मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो उसने नहीं किया। तब माता ने कहा, जा और वेदव्यास को बुला के ला। जब माता सत्यवती के कहने पर उसने वेदव्यास को बुलवाया। वेदव्यास ने कहा, अक वो तेरी माता नहीं है इसलिए तूने उसका कहना नहीं माना, वो सौतेली है, लेकिन मैं उसका कहना मानूंगा क्योंकि वो मेरी माता है। मैं भी बचपन में उसका कहना नहीं मान करके और छोड़ के चला गया था, अब मेरी माता ने बुलाया है तो मैं अवश्य चलूँगा। तब वेदव्यास जी वहाँ आए। आने के बाद में माता ने उसी से भी वही बात कही, कि मेरा वंश कैसे भी चले। अब तुम तो छोड़ के चले गए हो, लेकिन मेरा वंश कैसे भी चले। उसके बाद में वेदव्यास जी ने अंबिका और अंबालिका को जब देखा तो एक ने आंखें मींच ली, और आंखें मींचने के प्रताप से उसके एक धृतराष्ट्र यानी कि जो आंखों से अंधा था वो पैदा हुआ। दूसरे ने घबरा गई, घबराने के कारण उसके पांडव हुआ, पांडव भी कुष्ठ रोगी हुआ। और उधर दासी को फिर दोबारा से भेजा। जब उसने वेदव्यास ने बताया कि एक के अंधा होगा और एक के रोगी होगा, तब सत्यवती ने दोबारा भेजने की कोशिश की तो अंबिका और अंबालिका दोनों ही डर के मारे दासी को भेज दिया। दासी को भेजा तो दासी का ने शहर स्वीकार किया। तो उसके एक ज्ञानी और महात्मा विदुर हुए तो इतने ज्ञानी थे कि उसने सारी रणनीति सीखी। उनका गुरु धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर का गुरु बताते हैं उनका गुरु भीष्म था। उसने पूरी कला ज्ञान सारा भीष्म ने दिया। इस प्रकार उनका वंश चला। तो वो जेठ लगता था अंबिका और अंबालिका का वेदव्यास, क्योंकि वो सत्यवती का पहला पुत्र था, इसलिए वो जेठ हो गया। तो इसलिए बताते हैं सावन सूखी जेठ हरी और बिना बीज की 3 फली, यानी कि जेठ था उसके कारण से वो फलियाँ हरी हुई और उनके बच्चे पैदा हुए। इस प्रकार ये महाभारत आगे से आगे बढ़ती गई। फिर उनके बच्चे हुए। तो जब बच्चे हुए तो आज भी देखते हैं कि देश भावना सब में रहती है, पहले भी हुई थी। तो धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण पांडव को राज दिया गया, धृतराष्ट्र देखता रह गया। तो उनके द्वेष भावना शुरू से ही, बचपन से ही घुसती गई तो आगे चल के और धृतराष्ट्र के तो दुर्योधन हुआ, दुशासन हुआ, 100 पुत्र हुए। ऐसे करके वो अपना राजकाज चलते रहे। उधर पांडव हो गए, 5 पांडव हो गए, उनके भी है ना जो राजकाज चलता रहा। जब पांडव खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र वो बच्चे थे सब, दुर्योधन भी बच्चा था, उधर युधिष्ठिर भी बच्चे थे, भीम भी बच्चा था। तो उस समय राज को चलाने के लिए धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया और राजा धृतराष्ट्र बन गया, लेकिन वो राजकाज अच्छे से नहीं संभाल पाया और अपने बच्चे दुर्योधन के मोह में आकर के, और जैसा उसने दुर्योधन ने कहा वैसा ही वो करता चला गया। और दुर्योधन की आकांक्षाएं बढ़ने के कारण उसने सुई जितनी नोक भी युधिष्ठिर पांडु पुत्रों को नहीं दिया। इस कारण से वो महाभारत का रूप लेती गई। ऐसे यानी कि बीज गलती उस पारा ऋषि ने की थी, उसकी सजा उस महाभारत
में जाकर के हुई, ताकि वो वंश उसी का चल रहा था। शांतनु का तो वंश वहीं पे ख़त्म हो गया था जहाँ तक भीष्म था, लेकिन वो राजा था, इस वजह से ये बात ओपन नहीं हुई और ये महाभारत हकीकत में वास्तविकता उसी के कारण हुई। आगे चल कर के सबका नाश हुआ, नाश होते हुए एक महाभारत का रूप हुआ, लेकिन उनमें भी एक प्रतापी हुआ। प्रतापी इतना प्रतापी हुआ कि जो भीम का पुत्र था उसका नाम था बब्रिक। बब्रिक इतना महान था कि उसने 7 समुद्रों के बीच में जल के भीतर रह कर के तपस्या की। तपस्या करके उसने 3 बाण जो एक बड़े ही अनमोल थे वो लिए और अपनी माता से वो वचन लिए कि मैं सदा हारे का सहारा बनूंगा, और इस प्रकार वो हारे का सहारा बने। तब जा कर के और श्री कृष्ण बोले कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, इसका कैसे अंत हो। तब उसने छल कपट से उसके पास में अपना शीश मांगा, तब उसने शीश दिया। इसलिए बब्रिक को शीश दानी भी कहते हैं, हारे का सहारा भी कहते हैं। और बाद में जा कर के और जब महाभारत का 18 दिन का युद्ध देखा तो फैसला भी उसने किया। तो आज के युग में भी उसको पूजते हैं। ये कलयुग चल रहा है, फिर भी खाटू श्याम जी की इतनी पूजा होती है, क्योंकि वो उन्हीं का वंश था। वंश में गतिविधियाँ चलती रहती हैं, कोई गलती भी बनता है, कोई अच्छा भी बनता है। तो महाभारत तो वहाँ से स्टार्ट हुई और अंत अभी कलयुग में भी देख लो, आज भी लाखों यात्री, हजारों यात्री बाबा खाटू श्याम जी के जाते हैं। राम राम सा, धन्यवाद। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। आगे भी इससे भी बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ आपके मिलती रहेगी। राम राम सा, जय हिंद।